चूंकि यह कॉन्क्लेव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है, इसलिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस से ही अपनी बात प्रारंभ करता हूं। साथियों, यदि हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, किसी भी सभ्यता का सबसे भरोसेमंद पर्याय उसका आर्किटेक्चर और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही रहा है। प्राचीन भारत के उत्तरापथ और दक्षिणापथ से लेकर शेर शाह सूरी की सड़के आजम तक या फिर दुनिया की हर महान सभ्यता के भव्य निर्माणों तक आप देखेंगे तो पाएंगे कि इतिहास सभ्यताओं को आज भी बहुत हद तक उनके बनाए रोड्स, ब्रिजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण ही उन्हें जानता है। यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल डेवलपमेंट के एक फैक्टर के रूप में नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के एक सिनोनिम के रूप में देखा जाता है। यहां जितना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां उतनी ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन होती है। इतिहास भी हमें यही बताता है और आज हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां खड़ा कर रहे हैं वह आने वाले 100-200 वर्षों तक हमारी सिविलाइजेशन की पहचान बनेगा। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी और जिसका जितना विजन रहा, उसने अपने अपने ढंग से कंट्रीब्यूशन दिया। उसे पूरी तरह से नकार देना भी मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हमारी कैपेबिलिटी और हमारी रिक्वायरमेंट दोनों के अनुपात में जितना फोकस दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। पिछले 10-12 वर्षों में आप सबने यह ट्रांसफॉर्मेशन जो ही हुआ है उसे आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। और इस दौर में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया। और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने, यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया कि दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना। हमारा लक्ष्य केवल भारत के नक्शे पर सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि भारत के हर नागरिक के मन में यह विश्वास बनाना है कि देश का कोई भी कोना अब हमसे दूर नहीं है।